बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली ਨੂੰ कैसे हैं आप ਤੁਸੀਂ ठीक हो फेसबुक वाले ਤੁਸੀਂ ਕਿਦਾਂ भी ਤੁਸੀਂ ठीक हो। मुझे मुस्कुरा कर हंस के खुश हो के सलाम करना बड़ा ही अच्छा लगता है। मैं कहनी अगले बंदे ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ 12 ਵੀ ਵੱਜੇ ਹੋਣ ਨਾ ਉਹ ज़रा खुश हो जाए हैं। तो बाकी खानादारी सी बाबा जी साड़ी 8th की हम या 9th की स्टूडेंट्स होंगी। अंडे चाय और क्लब सैंडविच इसका जो है ना उन्होंने हमें खानादारी दी। तो टीचर के टेबल के रख के ना आगे टेबल पे रख के ना सारी ट्रे। तो मेरी फ्रेंड पहले चेक कराने लगी तो उसने पीछे मुंह करके मुझसे बात की। तो आगे जब मुंह किया तो ऊंची आवाज़ में कहती हाय मेरा अंडा जो उसने अंडा बॉयल करके रखा था टीचर ने उठा के खा लिया। जितने भी उसने मुझसे पीछे मुंह करके बात की टीचर ने अंडा खा लिया। टीचर बेचारी शर्मिंदा। तो बाद में जब उसने देखा कि टीचर ने खाया होगा तो वो अलग शर्मिंदा है। तो इतनी मज़े की हमारी स्कूल की कॉलेजेस की और यूनिवर्सिटी की बातें होती थी। मैं कहनी छट गल्ला तो इतना मैं अब भी याद करती हूँ ना। मैं उस दौर में पहुँच जाती हूँ मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तभी मैं तमाम लोगों को कहती हूँ कि जो आपके खूबसूरत दिन गुजरे होते हैं ना, आप जब भी परेशान हो या ना भी हो या फारग हो कुछ करने को ना हो तो आप उन दिनों में चले जाएं। आपको वही इंजॉयमेंट वही सारा कुछ अच्छा लगेगा। करके देखियो हैं आपकी अगर आप परेशान हैं तो ताड़ी सारी परेशानी ना उस वक्त में जब तक आप वो यादों में गुम रहेंगे तो आप ना आपकी परेशानी ख़त्म हो जाएगी हैं। तो इधर बोनलेस कढ़ाई बच्चों ने ना फ़ौरन से झट से फरमाइश की कि मम्मा हमें ना चिकन बोनलेस कढ़ाई खानी है तो आप ना हमें बना दे। बाबा जी छड़ गल्ला तो मैंने ना 20 से 25 मिनट में ना इनको कढ़ाई रेडी करके दी। ये मैंने अदरक को जूलियन काट लिया है। ऊपर जब हम इसका छिड़काव करते हैं तो कढ़ाई नू 4 चांद लग जाते। तो ये बस मुझे जैसे आता था सीधा पुट्ठा वो मैंने काट लिया है। तो वहाँ मैंने 500 ग्राम बोनलेस चिकन ले लिया उसको काट लिया है। इस तरह की बीच में मैं डालूंगी हरी मिर्चें वो काट ली। तुहानू पता चिकन कढ़ाई बड़े तरीक़ों से बनाई जाती तो तुहानू पता कढ़ाइयाँ के बड़े नाम भी हैं। तो ये मैंने जी काट के इसको लगाऊंगी एक पासे और वो जो थोड़ा सा जो चीज़ें थी उसे बिन में डाल दूंगी। बस फिर उसके बाद मैं एक 2 सिंगों वाला भांडा जो बुजुर्ग भांडा है सबसे बड़ा वो उसमें मैंने मक्खन तकरीबन 100 ग्राम के करीब डाल लिया है। 500 ग्राम में है तो इत्थों चुकिया 1 चम्मच मैं कहा चल आ भी सीने दे विच वाड़ दिए। तो फिर मैंने जी उसमें वो जब अच्छे से मक्खन गर्म हो गया ना मक्खन में बनाऊंगी। आप घी डालो जिद्दां तुहाडी मर्जी तुसीं ਉਹ 'ਚ पका लो। घ्यो आ तुहाडे कोल डालडा घ्यो आ तुहाडे कोल ऑयल आ जैतून जो भी। तो मैंने मक्खन में ना बना ली। किसी को मक्खन की स्मेल नहीं पसंद आती तो आप वो मिस कर सकते हैं। तो इसमें ये फ्रोज़न 1 टेबल स्पून भर के ना मैंने लहसुन अदरक डाल दिया। ये देखेंगे 1-2 मिनट के बाद इस तरह हो गया तो मैश। तो इसके साथ मैंने 3 से 4 मिनट भूनना है। देखो बाबा जी कढ़ाई जो है वो आपने भून के ही पकानी है बगैर पानी के हैं। लेकिन ताड़ी कढ़ाई नीचे लगन लग गए तो पानी का छींटा लगा ले। अब ये ना कीजिएगा कि पानी तो पेंदा ही नहीं तो भला कढ़ाई साड़ लो तुसी हैं पानी ना पौंदे चकना। तो ये हमारे पास 1 टीस्पून नमक 1 टीस्पून कुटी मिर्च 1/2 टीस्पून काली मिर्च 1 टीस्पून गरम मसाला 1 टीस्पून मैंने कुटा खुश्क धनिया डाला है। तो ज़ीरा जो है वो कढ़ाई में नहीं जाता। ठीक कोई भी कढ़ाई है ज़ीरा और प्याज नहीं जाता। लेकिन आपको पता है अब ऑथेंटिक जो कढ़ाई है लेकिन हूँ तो तुहानू पता कढ़ाइयाँ इन्ने तरीक़े दी आ गई चरसी कढ़ाई हीरवन कढ़ाई फलां कढ़ाई टींग कढ़ाई। तो इसलिए जो है ना उसमें फिर आपको पता है कि कभी वो क्या कहते हैं प्याज भाईजान भी शामिल हो जाते। तो इसमें 2 टमाटर आप दरमियाने साइज़ के काट के डाल लो। तो मेरे पास टमाटरों का आजकल काल पड़ गया है तो इसलिए मैंने जो है वो टमाटरों का पेस्ट डाल लिया है 2 टेबल स्पून भर के। तो उसके साथ भूनना है। मिर्चें डाली उसके साथ भुनिया। फिर मैंने लहसुन अदरक पाया उसके साथ मैंने कढ़ाई को भूना 2 से 3 मिनट 3 से 4 मिनट। फिर हरी मिर्चें पाई 2 से 3 मिनट इसमें मैंने भूना। फिर मैंने ना ये 2 से 3 टेबल स्पून दही को ना थोड़ा पतला कर लिया। ये मेरे पास 1/4 कप जो है ना वो पतली सी दही है क्योंकि जो रेस्टोरेंट स्टाइल के की कढ़ाई बनती है ना उसमें आपने देखा होगा कि पतली सी दही डालते हैं। वो पाली जरा मैं कहा चल ग्रेवी भी थोड़ी जी बन जू। मैंने कहा चल सालन थोड़ा जहा बहुता बन जू हैं। तो इसलिए अच्छा मेरी अम्मी जो है ना सालन बनाती थी थोड़ा सा शोरबा कर लेती थी। तो माँओं को ये होता है कि चलो जी सबको पूरा आ जाए हैं। तो सुबह को भी खाना है क्योंकि एक टाइम खाना मेरी तरह मैं बनाती हूँ तो 2 टाइम खाते थे भी चलो जी 2 टाइम जो है ना खाया जाएगा। इदा अम्मी करते होंगे सी। तो फिर हम कहते थे अम्मी हाय तुसी इह च पानी क्यों पाया हैं। तो अम्मी बड़ा प्यारा सा जवाब देती थी कि ਇਹਦਾ जवाब मेरे को नहीं हुआ लेकिन जो ਤੁਹਾਡੇ बच्चे हो गए ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ हो गए ਤੁਹਾਨੂੰ आप ही पता लग जाओ और वाकई आप ही पता लग जाएगा। अब ये जो मैंने चिकन बनाया है ना तो मुझे है थोड़ी सी ग्रेवी बने
ज़रा अच्छे तरीके से ना सब खाना खा लें हैं। तो अभी मैंने इसमें थोड़ा सा लेमन जूस डाल दिया है। मैंने तकरीबन हाफ़ टी स्पून डाला है, 1 टीस्पून भी डाल लें क्योंकि बच्चों ने खाना तो फिर ना मैं बस कम मसालों वाला खाना बनाया। लेकिन ये परफेक्ट मेजरमेंट है, परफेक्ट मसाले हैं, हर बंदा खा सकता है। कोई तुम ये नहीं कहो कि हल्के मसाले फिक्का खाना, कोई ये भी नहीं कहेगा बड़ा स्पाइसी नहीं। तो बस इसको फैला लिया, घी थोड़ा डालना है तो डाल लें। बल्कि मैं तुम इत्थे एक टिप देनी, अगर आपने ना वो जो कोई खाना ऐसा होता है कि वो ना घी में ही बनता है, ज़्यादा घी में, और मज़ेदार भी वही बनता है, तो मैं तुम दस दी, ये धनिया मैंने इधर ही तोड़ मरोड़ के इधर डाल दिया, और मैंने ये अदरक इसके ऊपर पा दिया, हरी मिर्चें पानी लंबी काट के वो भी। ये हमारी कढ़ाई यहाँ पे रेडी होगी। फिर रोटियों के लिए हम तवा रखेंगे। अच्छा, बता रही थी घी किसी चीज़ में ज़्यादा पड़ता है वो मज़े की बनती है, वो होती ही है कि भी घी में बने। तो उसका आप घी जो है जब आप डिलीवर कर लेते हो खाना, तो हंडिया में घी जो है घी रह जाता है, उसको निकाल लिया करें, वो किसी और खाने में शामिल कर लिया करें, फेंका ना करें, ज़ाया ना किया करें। मैं भी ऐसे ही करती हूँ, उसे निकाल लेती हूँ तो किसी दूसरी हांडी में पा लेती हूँ। तो ये है जी पत्तों वाला आज सलाद। अब मेरे ख्याल आप देख के अक थक गए होंगे कि सलीका जी एक ही तरह के सलाद, ਉਹੀ गाजर, मूलियाँ, बंद गोभी, शिमला मिर्चां ते नाल खीरे, यही कट्टी वड्डी जाती हैं और हमें दिखाई जाती हैं, नाल टमाटर हैं, होता भी यही सलाद है। मैंने कहा चलो आज डिफरेंट आपको दिखाती हूँ। तो मैं इत्थे बंद गोभी कट्टी, ये तो जी पहली जनरेशन ही आ तो हूँ आ जो नवा बच्चा आया वो मैं तुम दिखानी। ये पत्ते हैं, इतने मज़े के होते हैं लेकिन हल्के से कड़वे होते हैं, हर बंदे को तो पसंद नहीं आएंगे, लेकिन हेल्दी होते हैं। अब मुझे इसका नाम सैलड ही है, हूँ मैनू ये पत्तियां का नाम का नहीं पता, अगर आप कहेंगे तो फिर मैं ऐड कर दूंगी, इसका नाम बता दूंगी। अच्छा, ये देखें कितना सोना, ये पर्पल ग्रीन कलर बड़ा खूबसूरत लग रहा है। ये सिंपल आज सलाद रेडी हो गया। फिर मैंने आटा गूंदा हुआ था, आटा मैं अक्सर रात को गूंद के रखती हूँ या पहले गूंदा पड़ा होता है फ्रिज में। सम टाइम मैनू तुहानू पता कि नहीं भी होता फ्रिज में तो फिर मुझे साथ ही गूंदना पड़ता है। तो इधर हमने कड्डे पेड़े, जितनी मुझे रोटियां चाहिए उतने मैंने पेड़े यहाँ पे निकाल लिए हैं। तो बस उसको आप बेलते जाएं और पकाते जाएं। जिसको हाथ से रोटी पकानी आती है, मैं कहनी छड्ड गल्लां दो, बड़ी वधिया बात है। मुझे भी आती है हाथ से पकानी, बस इदां दी भी आती है तो मैं ना अब मुझसे तो बेलन से बिल्कुल अभी गोल नहीं बनती है, लेकिन ये है कि मैं बना लेती हूँ। तो दूसरी बात ये है कि हाथ से आपका ना जब आप रोटी बनाते हो ना तो आपका टाइम की बचत हो जाती है। जहाँ आधे घंटे में रोटियां बननी पूरी फैमिली की, वहाँ 20 मिनट में बन जाती हैं। इदां ही टाइम का साबा ला लो जिन्ने भी अफराद। तो ये रोटी आज थोड़ी बहुत फूली, बड़ी मज़े की रोटी है। ये मैदे की ही बनी है, आज मैदा ही गूंदा था, सफ़ेद इसलिए लग रही है, लेकिन रोटियाँ आज कच्ची नहीं है, मैंने अच्छे से पका ली हैं। तो फिर उसके बाद ना हमारा जो तरीका हमारी अम्मी का होता था कि रोटियां पका के ना फिर वो उनकी भाप निकालती थी और इस तरह पोना बिछा के ना अच्छे से, तो भाप निकाल के फिर रोटी अम्मी कहते गीली नहीं होती, तो फिर इस तरह पोने में लपेट देती थी कि रोटी को भी इज्जत देते थे, उसको भी ढांपते थे इस तरह। और देखो मैं कहनी छाबे च रोटी पई कितनी सोहनी लगती। इतनी नंगी रोटी पड़ी छाबे में अच्छी नहीं लगती, जितनी ढकी हुई पड़ी अच्छी लग रही है। तो ये क्या कहते, मैं तो छाबा दिखाने के चक्कर च उदा ही रोटी रख देंदी सी। अभी फिर वो जो आपको पता है कि कितने दिनों से बेचारा रुलता फिर रहा है पुदीना धनिया, तो मैं पा के ना उसकी मैंने कहा चटनी बनाऊँ, साथ में हरी मिर्चें भी ऐड करूँगी। अच्छा, यहाँ पे एक बात ऐड करूँगी कि पुदीने की डंडियाँ इसके अंदर मैंने शामिल की हुई हैं। आप लोग ने अकेले पत्ते की बनानी है तो धनिए के पत्ते भी डंडियाँ ना डालें, पत्ते निकाल लें, और पुदीने के भी पत्ते तो उसकी बना लें। लेकिन पुदीने की डंडियाँ मैं डाल के फिर मैं चटनी बनाती है। मुझे खुद अच्छा लगता है कि पुदीने की जो डंडियाँ होती हैं ना वो आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छी होती हैं। तो नाले ज़रा फिर दूजा इशू ये भी है कि चटनी भी वावा सारी बन जो पुदीना थोड़ा लगू और जो रियल इसका मकसद है वो ये है कि इनके पापा को ना होता है कि पुदीने की डंडियों की चाय पी जाए और हम पीते हैं। तो या फिर साथ में उन्हें ये होता है कि अगर आपने चटनी बनाई है तो उसमें पुदीने की डंडियाँ लाजमी डालें। मैं क्या हाई लोग की कहेंगे तो सलीका जी नू आंधी नहीं चटनी बनानी, कहते नहीं लोग अंडरस्टैंड करते हैं तो नहीं कुछ कहते। तो ये जी बन गई पुदीने की चटनी। इसमें मैंने पानी ऐड किया, आपने चॉपर में बनानी है तो चॉप करके ऐसे बना ले। मैंने थोड़ी पतली बनाई है, सेम वैसे ही अब मैं इस बैग में डाल लूँगी। सेम वही तरीका जैसे मैं लहसुन को इस तरह जिप बैग लोग में डाल लेती हूँ तो फिर फ्रीज़ कर लेती हूँ। फिर इसको मैं डी फ्रोज़ करके थोड़ी देर पहले फ्रीज़र से निकाल के जब ये जम जाता है फिर इसके मैं टुकड़े काट लेती हूँ। जैसे पहली वीडियोस में मैं तुहानू दिखाया हुआ ना कि जो लहसुन और अदरक का पेस्ट बना के इसमें डाला, फिर उसे डी फ्रोज़ करके उसके टुकड़े मैंने काट लिए। सेम उसी तरह आप लोगों ने इसको कर लेना है, लेकिन इसके टुकड़े काटने का जो प्रोसीजर है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, क्योंकि
अभी मुझे पता लगा तो मैं भूल लगी अभी वो फ्रिज में ही पड़ी हुई है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं काट के दिखा दूँगी। और जो ये पतली है ना, तो इसलिए फ्रीज़र में बिल्कुल स्पेस आपकी एक जैसी होनी चाहिए, जिस पे ये बिल्कुल शापर जो है ना सीधा आ जाए हैं। तो बाकी बेटी ने खाना लगाया, मैंने कहा आप ले, अब खाना फ़ौरन नहीं लगाया क्योंकि बच्चे ठंडा खाना खाते हैं, गरम गरम खाना पसंद नहीं करते। और जब मैं गरम गरम डिलीवर भी करती हूँ ना, तो वो लेके बैठे रहते हैं, जब तक ठंडा नहीं होता ना तब तक वो बस थोड़ा 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 खाई जाते हैं। फिर मैंने सबको यहाँ पे खाना दिया तो इन्होंने बड़ा इंजॉय किया। बच्चों ने फ़ौरन कहा, हालांकि एक रेसिपी बनी हुई थी और भी खाना था, लेकिन उनका ये दिल किया तो मैंने फ़ौरन से फटाफट से इनकी जो ख्वाहिश को पूरा कर दिया है। तो मैं क्या भावें बुढ़ी हो के मैं इन्हों को रिक्वेस्ट करा है भी मैनू आ पका के दो, मैनू गोल गप्पे हुणे बना के दो मैंने खाने हैं। मैंने कहा ये भी फिर करेंगे हैं इंशाल्लाह ताला। ये जी कैंडलें जला ली, हुई एक तो बेचारी बुझ गई। तो ये बच्चे खाना खा रहे हैं, बड़ा इंजॉय करते हैं खाने को, उन्हें बड़ा अच्छा लगा, बड़ी तारीफ़ करते हैं। हल्के मिर्च मसालों वाला बच्चे खाना खाते हैं। तो बाबा इनके अभी ड्यूटी से आए नहीं, तो इसलिए फिर वो ज़रा आज काफ़ी लेट है, आजकल वो बिज़ी हैं, इसलिए वो अक्सर हमारे साथ नहीं होते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।